माय ब्यूटीफुल ब्राइड्स टू बी, कैसे हो तुम सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होगे, तुम्हारी फिटनेस वेलनेस जर्नी बहुत अमेजिंग चल रही होगी। अपने स्पेशल डे पे यानी कि वेडिंग डे पर कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता। सबको चाहिए कि उनका पेट लहंगे में अंदर दिखे, उनका फेस स्लिम दिखे, उनकी आर्म स्लिम दिखे। तो अगर तुम्हारी शादी आने वाले कुछ महीनों में है और तुम्हें अपनी शेप में आना है, अपने ड्रीम लहंगे में फिट आना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज मैं कोई सिर्फ वेट लॉस टिप्स नहीं देने वाली हूँ, आज मैं तुम्हें गारंटेड रोड मैप देने वाली हूँ टू लूज वेट बिफोर योर बिग डे। शादी के सीजन में स्पेशली जो ब्राइड्स टू बी होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो इस स्ट्रेस के अंदर एक तो उनकी स्किन पे बहुत इफेक्ट आता है, दूसरा उनके वेट पे बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि बाहर आना जाना इतना ज्यादा हो जाता है शॉपिंग की वजह से, जिस कारण उनको बाहर ही खाना पड़ता है और इसलिए उनका वेट घटने की जगह थोड़ा और बढ़ जाता है। तो वो गलती ना करते हुए मैं आज तुम्हें एक रोड मैप बताने वाली हूँ कि तुम्हें अपनी वेडिंग से पहले क्या क्या करना है जिससे कि तुम भी वेट लूज कर सको। और जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, माय नेम इज योगिता एंड आई हैव लॉस्ट अराउंड 20 kgs एंड आई एम हियर टू इंस्पायर यू इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो ये तो हो गई मेरी बातें, अब वापस आते हैं अपनी ब्राइड्स टू बी पे। अगर तुम्हारी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में शादी है तो तुम्हें किस तरीके से खाना है जिससे तुम्हारे कुछ इंचेस कम हो जाएं और तुम और भी अच्छे लगो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी डाइट की कि हमें क्या खाना है और हमें क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज, ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ बंद कर देना है खाना। मोस्टली लोग यही करते हैं कि पूरा साल भर भर के खाते हैं, फिर जब उनकी शादी पास आती है तो उससे एक हफ्ते या एक महीने पहले वो खाना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से नो डाउट उनका स्केल के ऊपर वेट तो घटता है बट स्किन की रौनक भी चली जाती है। अगर आपकी शादी है तो आपको पतले होने के साथ साथ अपना ग्लो भी मेंटेन रखना है। कोई भी क्रैश डाइट या एक्सट्रीम फास्टिंग आपको नहीं करनी है। सेकंड इज हाइड्रेशन। आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो एक तो आपकी एनर्जी हाई रहती है, जब आप शॉपिंग पे जाते हो या आप वही कामों की भागा दौड़ी में होते हो तो आपकी एनर्जी लो रहती है, तो आप पानी पीते रहो जिससे आपकी एनर्जी हाई रहेगी। सेकंड, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी क्रेविंग कंट्रोल होती है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो आपका पेट आपको लगता है कि फुल है और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो वो अनवांटेड चीजों के लिए बिंज करने के लिए आपको फोर्स नहीं करती। प्रोटीन एंड फाइबर, अपने फूड में प्रोटीन और फाइबर बढ़ा दो या ऐड कर लो अगर आप नहीं करते हो। अगर आप नॉर्मल घर की रोटी सब्जी खा रहे हो है ना, या तो आप 3 रोटी 2 रोटी खा रहे हो और आपको लूज करना है वेट, तो आप ऐसा करो, अपनी प्लेट में से एक रोटी कम करके उसकी जगह पे 50 ग्राम या 100 ग्राम लो फैट पनीर लेना, फुल फैट पनीर मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो हाई कैलोरीज होता है। हमें वेट लूज करना है कम टाइम में, तो इसलिए हमें अपने कैलोरी डेफिसिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें लो कैलोरी प्रोटीन खाना है, जिसको हम लीन प्रोटीन भी कहते हैं, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट या एग व्हाइट या लो फैट पनीर, टोफू, ये सारी चीजें आप अपनी मील्स में ऐड कर लीजिए। जैसे एक रोटी 100 ग्राम टोफू या 100 ग्राम लो फैट पनीर या 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, ये सब ले लो। और साथ में फाइबर के लिए वेजिटेबल्स ले लो, ग्रीन वेजिटेबल्स, अपनी आधी प्लेट ग्रीन वेजिटेबल से भर लेना। ज्यादा ऑयल मत यूज करना, स्प्रे ऑयल करके एयर फ्राई कर लेना वेजिटेबल्स को, या वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेना या स्टीम कर लेना, और अपनी आधी प्लेट अपनी पसंदीदा वेजिटेबल से भर देना। और आधी प्लेट में रखना रोटी, ठीक है, आधी प्लेट में जो भी प्रोटीन वगैरह होगा आपका वो रख लेना। सेकेंड इज पोर्शन कंट्रोल। सब कहते हैं कि घर का खाना खाओ पतले हो जाओगे। हाँ, आप घर के खाने से पतले होते हो, पर अगर आप कुछ भी चीज एक्सट्रीम खाओगे, ज्यादा खाओगे, चाहे वो घर की है चाहे वो कितनी ही हेल्दी है, वो आपको मोटा करेगी ही करेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कैलोरी मैटर्स। आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो वही आपकी बॉडी पे दिख जाएगा। तो हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, हमें एक्सेसिव नहीं खाना और ना ही हमें बहुत कम खाना है, हमें पोर्शन कंट्रोल में खाना। तो पोर्शन कंट्रोल में कैसे खा पाओगे आप? अगर आप बड़ी थाली की जगह एक बोल लेते हो, ठीक है, जैसे मैं खाना खाती हूँ एक बोल में, यहाँ पर मैं तुम्हें शो कर देती हूँ कि इसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। एक बोल के अंदर अपना 50% या 25% ग्रीन वेजिटेबल्स, 25% जो भी आपके घर में सब्जी है, दाल है, कुछ भी है वो, 25% एक रोटी 1.5 रोटी, ठीक है, एंड 25% प्रोटीन। वो आपका टोफू हो सकता है, लो फैट पनीर हो सकता है, या कोई भी लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दैट इज पोर्शन कंट्रोल। देखने में ये घर का खाना ही है, पर इसको हमने खाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज स्मार्ट स्नैकिंग।
जैसे आप बाहर जाते हो शॉपिंग के लिए, मेकअप ट्रायल्स के लिए, तो आपको बीच बीच में भूख लगती रहती है और उस भूख को मिटाने के लिए आप बाहर से जूस पी लेते हो। इतना हाई कैलोरी ड्रिंक है जूस, उसमें कोई फाइबर नहीं होता, निरी शुगर होती है। वो लोग जूसेस पीने लग जाते हैं, गन्ने का जूस पी लिया, गाजर का जूस पी लिया, मौसम्मी का जूस पी लिया, वो एक हाई कैलोरी ड्रिंक है। अगर आपको कुछ पीना है, यू कैन ईदर गो फॉर डाइट कोक और यू कैन गो फॉर नारियल पानी, ठीक है। ये लो कैलोरी ड्रिंक्स होती हैं। सेकंड इज, अगर आपको कुछ खाने की भूख है तो चिप्स वगैरह नहीं खाने हैं, हमें कुछ भी पैकेट वाला फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये आपको इन्फ्लेमेट करेगा और जितना आप लूज करोगे अगले दिन आपको उसका डबल ही दिखाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाएगी, ब्लोट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पैकेट फूड्स नहीं खाने हैं, उसकी जगह पे या आप डब्बे में पैक करके मखाने ले जाओ 20 से 30 ग्राम, बहुत सारे हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। सेकंड, या आप 20 ग्राम रोस्टेड चना ले जाओ, वो भी बहुत अच्छा स्नैक है, या एडेमामे सीड्स आते हैं वो ले सकते हो। तो ये चीजें स्मार्टली आपको स्नैकिंग करनी है, ठीक। नेक्स्ट, लिमिटेड प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर। जैसे मैंने बोला था कि पैकेट वाली चीज नहीं खानी है, तली हुई एक्स्ट्रा बाहर की चीज नहीं खानी है, क्योंकि एक तो वो बहुत गंदे गंदे ऑयल्स यूज करते हैं और इतने ज्यादा ऑयल यूज करते हैं जिससे आपकी बॉडी पर तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आएंगी, आप मोटे तो हो गए। सेकेंड चीज, आपकी स्किन भी बहुत डिटोरिएट करेगा। बाहर का खाना आपकी स्किन बहुत खराब करता है, तो बाहर के खाने को तो आप ना कर दो कुछ दिन के लिए। सेकेंड इज शुगर, हनी, जैगरी, किसी भी फॉर्म की शुगर आपको क्या तो लो मत, या तो दिन में सिर्फ आधा या 1 चम्मच लो, उससे ज्यादा मत लो, बिकॉज ये एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं। 1 चम्मच चीनी आप लेते हो, उसमें आपको 100 के आसपास कैलोरीज मिल जाती हैं, और सेम विद हनी, सेम विद जैगरी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं है। उसकी जगह आप क्या ले सकते हो, आप 0 कैलोरी स्वीटनर ले सकते हो, जैसे कि स्टीविया, ठीक है, या जो मैं यूज करती हूँ मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, आप वो यूज कर सकते हो। तो ये बात रही हमारी डाइट की। सेकंड इज वर्कआउट। अब आपको वर्कआउट रूटीन क्या रखना है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इतने बिजी होते हो अपने शादी से पहले, वेन्यू सिलेक्ट करना, कपड़े सिलेक्ट करना, मेकअप आर्टिस्ट सिलेक्ट करना, बंदे के पास टाइम ही नहीं रहता है अपने वर्कआउट पे ध्यान देने के लिए, या अपने खुद के लिए भी 1-1.5 घंटा निकालने के लिए, या 2 घंटा। क्योंकि देखो, बोलने की बात है कि जिम जाना है 1 घंटे की बात है, जिम जाना 1 घंटे की बात नहीं होती, कम से कम आपके 3 घंटे जाते हैं, क्योंकि जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है, वहां पर वर्कआउट करते हुए टाइम लगता है, मशीन का वेट करते हुए टाइम लग जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जिम जाना पॉसिबल नहीं होता है ब्राइड्स। आपको मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी है। आप वॉकिंग करो, या तो 1 घंटा, या तो आधे घंटे का कोई भी डांसिंग सेशन लगा लो, या आधे घंटे का आप कुछ भी जुम्बा क्लास ले लो, या आधे घंटे की पिलाटेस, जो भी किसी भी फॉर्म में आपको वर्कआउट पसंद है, या वॉकिंग पसंद है, आधे घंटे की रनिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, आप वो जरूर करो। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मूव करो, उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। एक आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो अपने आधे घंटे या 1 घंटे के वर्कआउट से, ठीक है, तो आप अल्टीमेटली आप कैलोरी डेफिसिट में ही आ जाते हो। सेकंड इज, अगर आपको फ्लैट टमी चाहिए तो कम से कम इन्फ्लेमेटरी चीजें खाओ, जैसे कि ओवर ऑयली चीजें या ओवर स्वीट चीजें। ये सब चीजें आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करती हैं, तो उनको आप कम से कम खाओगे तो ऑब्वियसली आपकी बेली फ्लैट ही रहेगी। और सेकंड चीज, आप अगर बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील करते हो तो रोज रात को मैं हमेशा एक टिप देती हूँ सबको, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन बॉईल करके उसको पी लो सोने से पहले। ये आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग सब खत्म कर देगा, ठीक है। ये एक देसी नुस्खा है। अगर आप इसको रात को नहीं ले सकते तो आप इसको सुबह उठते ही मॉर्निंग ले लो, इट विल डू वंडर्स विद योर बॉडी। मेरे साथ भी करा है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपके पास टाइम है तो आधे घंटे की या 45 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करो, क्योंकि उससे आपको लूज स्किन नहीं होगी और आपकी वेस्ट, आपकी बेली इतनी स्नैच्ड लगेगी कि मैं बता नहीं सकती। हफ्ते में 2 बार अपने एब्स सेशन करो, मैं अपनी वीडियो भी ऐड कर दूंगी, वो वाली एब सर्किट आपको हफ्ते में 2 बार करनी है फॉर डिफाइंड बेली। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट कर लो, या आप जिम जाके कर लो, या आप घर पे कोई बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वो आप कर सकते हो। लास्ट इज रिकवरी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अंडररेटेड भी है। लोगों को लगता है कि सोते रहते हैं, है ना, देयर इज नो यूज सोने का, बट जब आप अच्छी नींद लेते हो, आपकी बॉडी उस टाइम पे आपको रिकवर करते हैं, आपके मसल रिकवरी होती है, आपकी स्किन रिकवरी होती है, ठीक है। तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अपने आप को अच्छी नींद दो फॉर गुड स्किन एंड गुड बॉडी। अब लास्ट में कुछ बात करते हैं बोनस टिप्स की, ठीक है। जो भी ब्राइड्स टू बी है, एज योर सिस्टर, तो मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स देती हूँ। पहली टिप, अच्छी नींद के लिए सोने से पहले 1 गिलास कैमोमाइल टी जरूर लेना, ठीक है। वो क्या करता है, आपका स्ट्रेस कम कर देता है बॉडी से, आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करता है, जिससे बहुत अच्छी नींद आती है और आपकी स्किन अच्छी होती है और बॉडी अच्छी होती है, ठीक है। तो कैमोमाइल टी जरूर लेना। सेकेंड इज, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को,
ठीक है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। दिन में एक फ्रूट बोल जरूर खाओ, स्पेशली विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन बहुत अच्छी करते हैं, जैसे कीवी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये वाले फ्रूट जरूर खाओ, इससे आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कोई भी एक फ्रूट बोल जरूर लेना। अपने आप को किसी भी इवेंट से पहले भूखा मत रखना, क्योंकि जब आप अपने आप को भूखा रखते हो तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और वो ब्लोट होना शुरू हो जाती है। तो आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना है, कुछ कुछ खाना टाइम टू टाइम अपने आप को देते रहो, या जो मैंने आपको डाइट बताई है वही पूरा दिन में थोड़ी थोड़ी कंज्यूम करते ही रहना। ठीक है, और एक लास्ट टिप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी हर मील के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखना, ताकि आपकी एटलीस्ट पहली मील वो डाइजेस्ट हो सके दूसरी मील जाने से पहले। तो ये चीज भी हमेशा अपने माइंड में रखना, अपनी हर मील में 3 घंटे का गैप जरूर रखना। रात को डिनर के बाद वॉक जरूर करना 1 घंटा। सो देयर यू हैव इट माय 2025 ब्राइड्स। आई होप तुम्हारा वेडिंग डे तुम्हारी लाइफ का बेस्ट 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 डे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंस रखना, स्ट्रेस मत लेना और अपनी जर्नी को एंजॉय करना, खुश रहना। आई होप तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपकी शादी नहीं है और आपकी किसी फ्रेंड की शादी है तो उसको ये वीडियो सेंड कर देना, अपने पूरी फैमिली में सेंड कर देना, सबको सेंड कर देना, ताकि हर कोई कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख पाए। आई होप इट हेल्प्स। फॉलो फॉर मोर। बाय।